नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार किसानों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण अध्यादेश मॉनसून सत्र में पास कराने की कोशिशों में है, वहीं दूसरी तरफ इनके विरोध में किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के पीपली की घटना के बाद सिरसा में किसान संगठनों ने मीटिंग की। इस मीटिंग में 20 सितंबर को पूरे देश में नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने पीपली रैली में किसानों पर लाठियां बरसाई, वो निंदनीय है। किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी कानून बनाया जाए। किसान नेताओं ने खट्टर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार अपनी जेलों को तैयार रखे और अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो अगले हफ्ते से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और 20 सितंबर को राज्य की सभी सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर बीजेपी किसानों के प्रति ईमानदार है तो इन अध्यादेशों को संसद के सत्र में नहीं रखा जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने जून में कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों को संसद के मॉनसून सत्र में लाने की बात कही थी। एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। किसान और किसान संगठनों का मानना है कि सरकार की इस नीति से किसानों को नुकसान होगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी सरकार एक कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे खेती पर भी कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस तहत अब किसानों को अपना सामान मंडी में बेचने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे अपनी पसंद से अपना सामान किसी को भी बेच सकते हैं और निजी क्षेत्र में किसी भी व्यापारी या कंपनी से सीधे करार कर फसल का मूल्य निश्चित कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अध्यादेशों के जरिए मंडियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अब सही मायनों में आजाद हो जाएंगे। लेकिन किसान इससे बेहद नाराज हैं। इसी वजह से 10 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के पीपली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। इसके बाद उनकी पुलिस से भिड़ंत हुई थी। पुलिस ने इसे लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और इससे भी किसानों का पारा 7वें आसमान पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।